8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 9 क्षेत्रमिति की बात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सूत्र दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र दिया है। 3D और 2D आकृतियों में अंतर दिया गया है। ये कुछ इसके चित्र दिए गए हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र दिया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र दिया गया है। बेलन का भी दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उसका आयतन 1000 गुना होगा। ए नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़कर रखते हैं तो प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः होगी। बात किया है दो घनों की, तो जब दो घन जोड़ेंगे, बताया गया 2 सेंटीमीटर भुजा, तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इसका हो जाएगा लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी दो घनों को मिला के। तो इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 2 और 2 सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन में है, सी नंबर वाले ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 240 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 9 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है, 0.001 घन सेंटीमीटर। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा और सी नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न दिया गया है, बोला गया है कि घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 400 वर्ग सेंटीमीटर। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। ए की जगह हम यल भी मान सकते हैं, तो हो जाएगा 4l² बराबर 400। 4 यहाँ गुणांक है तो बटे में चला जाएगा, 4 से 400 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। इधर से पक्षांतरण करेंगे तो वर्गमूल में बदलेगा, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी इसका जो मान है वो 10 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बेलन का आयतन पूछा है, इसमें लिख लेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान 22/7 मानते हैं, इसकी जगह मान रखेंगे 22/7। रेडियस कितना दिया है, त्रिज्या यानी रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो हमें आर की जगह 20 रख लेना है। यहाँ r² होता है तो 20 को 2 बार हमें लिख लेना है। हाइट कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से काट देंगे, 7 × 7 और 7 × 21। अब बचेगा 22 गुणे 20 का 20 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400 और गुणे 3। फिर सबका जब गुणा कर देंगे तो 26,400 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें घन का आयतन पूछा गया है, तो हमें घन के आयतन का सूत्र लगा देंगे, होता है भुजा क्यूब। भुजा का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, भुजा की जगह हमें 5 रख लेना है, घात 3 लगा हुआ है, 3 लगा देंगे। घात 3 का अर्थ है 5 को 3 बार गुणे में लिखना है।
अब गुणा करा देंगे, 5 पचम 25 और 25 पंचे 125। आयतन की बात किया है तो इसमें घन लग जाएगा, तो 125 घन सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 9। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। इसमें लिख लेना है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है इसमें 18 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल में लिख लेना है लंबाई गुणे चौड़ाई, 18 दिया गया है, इसके बराबर में हमें 18 लिखना है। फिर आयतन का सूत्र लगाना है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका आयतन दिया गया है 90 घन सेंटीमीटर, तो इसके बराबर में हमें 90 रख लेना है। अब यहाँ यल गुणे बी का मान 18 हमने माना, तो इसके जगह हमें 18 रख देना है। 18 यहाँ गुणे में है, पक्षांतरण में भाग चला जाएगा। अब 18 का 90 में भाग करेंगे तो 5 बार में 90 कट जाएगा, यानी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 10। एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जाता है। डिब्बा पी की बीमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और डिब्बा क्यू की बीमाएँ 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया है। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा? इसमें बीमाएँ दिया गया है, सभी भुजाओं के मान दिए हैं। इसमें लिख लेना है डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार की बात किया है तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना है 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसमें मान रख देंगे, लंबाई और चौड़ाई का मान कितना है पी बीमाओं में 3 और 8। चौड़ाई और ऊंचाई का मान है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, हमें इसके जगह रख लेना है। फिर ऊंचाई और लंबाई दिया है 20 गुणे 3, इसको गुणा कराएंगे 8 त्रिक 24, 20 अट्ठे 160 और 20 तिहाई 60। अभी अंदर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से गुणा करा देंगे। जोड़ेंगे तो आएगा 244 और 2 से जब गुणा कर देंगे तो 488 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 2 बीमाएँ दिया गया है तो इसके लिए भी हमें यही करना है, लिख लेना है डिब्बा क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ की बात किया है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मान रख देंगे, इसमें लंबाई चौड़ाई दिए गए हैं सब। लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है 2 और 10 सेंटीमीटर, तो हमें उसके जगह 2 गुणे 10 लिख लेना है। चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, वो रख लेना है। ऊंचाई और लंबाई दिया है 24 और 2 सेंटीमीटर। अब अंदर वाली संख्याओं को गुणा करना है, फिर जोड़ना है, तो 10 दूना 20, 24 दहाम 240 और 24 दूना 48। इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे 308 आएगा और 2 से गुणा करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो लिख लेना है इसमें r बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या यहाँ दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है 1936 वर्ग सेंटीमीटर। बोला गया है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। इसका मान दिया गया है 1936। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। इसके बराबर में 1936 रखना है। पाई का मान 22/7 मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे और रेडियस कितना दिया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो हमें उसकी जगह 14 रख लेना है। रेडियस की जगह 14 रख लेंगे। और हाइट कितना दिया है, इसमें हाइट निकालने की बात कर रहा है, यानी हमें ऊंचाई निकालना है। और जब इसको हल करेंगे 7 से 14 कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूना 14। अब यहाँ बच जाएगा
तो 22 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 दूना 88। और इधर बची वाली संख्याएं हैं 14 प्लस एच। 88 का इन दोनों पद में गुणा करेंगे, इधर लिख लेना है 1936। 88 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, और यहाँ 14 प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 14 माइनस में भेजेंगे और 22 में 14 घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12। एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य माप 70 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें माप दिए गए हैं, घनाभ की बात किया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो मान लेंगे यल बराबर 70 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर और एच बराबर 50 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और पीछे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई और प्लस 2 गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मान रख देंगे, लंबाई दिया है 70, चौड़ाई दिया है 30, लंबाई दिया है 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 50 सेंटीमीटर। इसी तरह से चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर मान रख लेंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2100, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3500, फिर इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो 3000, और सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, हो जाएगा 8600 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 13 की बात करेंगे। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकेंगे। तो रखने की बात कर रहा है तो सबसे पहले आयतन निकालेंगे। लंबाई दिया है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिया है। घनाभ की बात किया है तो घनाभ का आयतन लगाएंगे, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 97,200 घन सेंटीमीटर। आयतन की बात किया है तो घात 3 लगा लेंगे। इनका आयतन निकाल लेंगे, सूत्र होता है a क्यूब। भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, घात 3 है, 3 लगा देंगे। 6 को 3 बार लिखेंगे, 6 छक 36, छक्का 216। घनों की संख्या पूछा गया है तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन निकला है 97,200 और घन का आयतन है 216। भाग करेंगे तो आ जाएगा 450। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्या दिया गया है 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है तो इसको हमें मीटर में बदलना है। 100 का भाग करेंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई दिया है इसमें 5 मीटर। खंभों की संख्या है, अब इसमें बोला गया है, इसमें लिख लेंगे 24 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार बोला है तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 24 गुणे 2 पाई आर एच लिखेंगे और पाई का मान 22/7 रख लेंगे। रेडियस दिया है 0.35 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। 24 गुणे 2, 7 से 35 कटेगा, 5 सत्ते 35, तो इसको लिख लेंगे 0.05 और सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 264। अब क्षेत्रफल है तो घात 2 लगाएंगे तो वर्ग मीटर। बोला गया है 1 वर्ग मीटर में 9 रुपये खर्च आता है, तो टोटल एरिया है 264 वर्ग मीटर, तो 264 गुणे 9, टोटल आ जाएगा 2376 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं। प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं।
₹2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की बात कर रहा है, इसमें टाइल्स लगवाना है। लिखेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणे D2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 21 सेंटीमीटर। इनके जगह मान रखेंगे, 2 से 24 कट जाएगा, 12 दूनी 24। फिर जब गुणा करेंगे 12 गुणे 21 का तो आ जाएगा 252 वर्ग सेंटीमीटर। 40 टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है, तो 40 गुणे 252 आ जाएगा 10,080 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें बोला गया है कि ₹2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने का व्यय। टोटल एरिया है 10,080 वर्ग सेंटीमीटर और प्रति वर्ग सेंटीमीटर में कितना लग रहा है ₹2। तो 2 गुणे 10,080 जब गुणा करेंगे तो आएगा 20,160 रुपये। उम्मीद करते हैं आज का सवाल आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से प्रश्नों को हल करना है।